हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज से आप लोग का क्लास 10th का एक नया बैच शुरू हो रहा है। इस बैच के माध्यम से आप 2027 में होने वाली बिहार बोर्ड 10वां का जो एग्जाम होगा उसके लिए आप लोग क्या होइएगा, तैयार होइएगा। ये तैयारी आप लोग को लिए बहुत ज़्यादा क्या होगी, इफेक्टिव होगी, जो आपको अच्छा मार्क लेने के लिए हेल्प करेगा। हम सभी जानते हैं क्लास 10th का अच्छा मार्क सबको चाहिए, सब बच्चे चाहते हैं कि मेरा बोर्ड में क्या हो, अच्छा मार्क हो। लेकिन मार्क के लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा, डेली क्लास करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। आज से आप लोग का हम क्लास 10th का नया बैच शुरू कर रहे हैं। इस बैच में हम क्लास 10th के पांचों विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी, पांचों विषय का एक नए ढंग से, एक नए सिरे से तैयारी करेंगे। आपको आज से कुछ दिन तक गणित का वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको एनएस क्लासेस के प्लेलिस्ट में मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज मैथ का पहला क्लास। ठीक है, तो आप लोग के मैथ का पहला क्लास, आप लोग का जो गणित है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में 100 मार्क का आता है। ठीक है, तो इसका आपका चैप्टर पहला क्या है, वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के क्या होगा, बेसिक जो होते हैं, बेसिक चीज। आज हम चैप्टर नहीं बनाएंगे या कोई प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ की बेसिक चीज सॉल्व करेंगे, जिससे एग्जाम में हर साल 1 या 2 मार्क का तो आना ही है। और ये हम जो आगे सवाल बनाएंगे उसके लिए क्या होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आपके 10th क्लास का जो चैप्टर 1 है, वह में बहुत बड़ा लोड है परिमेय और अपरिमेय का। आइए हम समझते हैं परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। आप सभी ने क्लास 8 में या 9 में पढ़ा होगा, परिमेय क्या होता है। परिमेय क्या होता है, वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक क्या हो, पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, परिमेय संख्या, ठीक है, हम आप लोग के एग्जाम में क्लास 10th में परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए हर साल सब ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 मार्क आता है। तो परिमेय क्या होता है, वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, Q क्या हो, 0 नहीं हो, और PQ क्या हो, एक पूर्णांक हो। आइए समझते हैं उदाहरण से। जैसे कि 2/3। देखिए, तो यह P बटा Q के रूप में हो गया, और P और Q क्या है, एक पूर्णांक, एक पूरा अंक है। अगर हम बोलेंगे कि 2.1 एक पूर्णांक है, नहीं है, लेकिन अगर इसे हम ऐसे लिखते हैं ना, 2.1 हुआ, ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे में क्या आएगा, 1 पे 1 0, कितना हो गया, 21/10। तो क्या इसे हम P बटा Q के रूप में लिख पा रहे हैं, हाँ लिख पा रहे हैं। तो यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। जैसे हम बोल देंगे √25। आप लोग को पता है कि √25 का मान क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5। अब 5 बटे कुछ, 5 बटे 1 हो गया, तो यह P बटा Q के रूप में हो गया, P बटा Q के रूप में हो गया ना, तो यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन अगर √2 का मान बताएंगे, √2 का मान, तो इसका मान क्या होगा, नहीं निकल पा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। या ऐसे हम बोलेंगे 4.326443, ऐसे आपका निकल रहा है, ऐसे आपका पता नहीं सका कहां तक जाएगा। तो एक क्या हो रहा है, एक सही मान हमने निकाल पा रहे हैं।
तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन अगर ऐसे देंगे 4.326, तब यह क्या हो जाएगा? परिमेय। क्यों होगा परिमेय? क्योंकि हम इसका पॉइंट उड़ा के इस पे हम एक पर 1 2 3 1 2 3 जीरो आ गया ना, तो कितना हो गया? 4326 बटा कितना हो गया? 1000। आप बताइए, यह पी बटा क्यू के रूप में है, तो यह क्या हो गया? परिमेय हो गया। यह क्या हो गया? परिमेय हो गया। ठीक है। और एक बात, क्या बोल रहा है? क्यू क्या हो? जीरो ना हो। क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे मानिए 1/0, तो ये क्या हुआ? पी, और ये क्या हो गया? क्यू। तो क्यू क्या हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया, तो क्यू कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होगा? इसे हम पी बटा क्यू के रूप में ले सकते हैं, चाहे वह माइनस में हो या प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या वो एक पूर्णांक हो, बस वो अंक क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। जैसे हम बोल दिए रूट रूट 81, तो रूट 81 क्या है? इसका मान क्या होगा? 9/1 क्या हो गया? ये एक पूर्णांक है कि नहीं? या माइनस में भी होगा 9/1, तो ये एक पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ? पूर्णांक तो हुआ ना, एक पूरा अंक है ना। अगर वो एक पूरा अंक है, पूरा अंक है, तो वह क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन हम बोल देंगे √5, तो √5 का मान क्या? पॉइंट में निकलेगा, और एक निश्चित मान नहीं होता, लगभग में मान आता है, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है। सिंपल सा है। जिस संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक क्या हो? पूर्णांक हो, और q क्या हो? जीरो के बराबर नहीं हो। देखिए, अगर हम बोलेंगे 0/3, तो यहाँ पे कौन पर p और q? यह हुआ p बटा q, तो p क्या हो? यहाँ पे p हो गया 0, तो यह परिमेय होगा। लेकिन 3/0, 3/0, p और q, आप बताइए, यहाँ पे p क्या हो गया? √3, p क्या हो गया? 3, q क्या हो गया? 0, तो यह परिमेय नहीं होगा। अगर कोई संख्या परिमेय होगा तो वो तीन बातों को फॉलो करेगा। पहला, क्या वह एक पूर्णांक है, तो परिमेय हो सकता है। क्या q जीरो नहीं है, तो परिमेय हो सकता है। या क्या वह p बटा q के रूप में है, तो परिमेय हो सकता है। अगर ये तीनों में कोई एक बात फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो परिमेय नहीं होगा। वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है। तो अब आइए, चलिए 1 मिनट। तो उदाहरण में क्या सब ले सकते हैं हम लोग? उदाहरण में ले सकते हैं 2/3, -2/3, 0/1, √16, √81, ये सब क्या हो गया? परिमेय। ये सब क्या हो गया? परिमेय। अब आता है नेक्स्ट नंबर, अपरिमेय। अपरिमेय, इसका सिंपल सा होगा, वह संख्या वह संख्या वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे जैसे आ गया आपको √5, √5 2.436 निकल रहा है, तो इसका एक क्या हुआ? अंत नहीं है, अंत बिंदु नहीं है, तो इसके हम पॉइंट लगा के कितना जीरो देंगे ये पता ही नहीं हमें, तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है। चलिए, तो आप परिमेय और अपरिमेय, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, याद रखिएगा। जैसे मानिए, जैसे आप लोग से क्वेश्चन है √3 गुना √3, यह क्या होगा? परिमेय या अपरिमेय? तो √3 गुना √3, 3 तिया 9, √9, और √9 का मान क्या होता है? 3, तो यह क्या हो गया? परिमेय। यह क्या हो गया? परिमेय। यह क्या हो गया? परिमेय। लेकिन √3 गुना 2, तो क्या होगा? 2√3, तो यह क्या हो गया? अपरिमेय। यह क्या हो गया? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है। से हम बोल सकते हैं √3 गुना √2, कितना हो गया? √6, तो क्या √6 का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है। या √81 बटा √64, √64, तो 81 का मान क्या होगा? √81 का मान 9,
और क्या होगा चौथे का मान 8, तो यह क्या हो गया परिमेय। उम्मीद है आप लोग को इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आप परिमेय अपरिमेय इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आप लोग के एग्जाम में हर साल 1 या 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव में आना ही है, और आगे आपको एक्सरसाइज 1.3 या 4 में सिद्ध करने में जाता है कि यह एक परिमेय संख्या को सिद्ध करे, जो कि आप लोग को हम ही कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे अभाज्य और भाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट टॉपिक है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या सिंपल सा भाज्य संख्या की परिभाषा है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझिए, जैसे क्या बोले, जिस संख्या का वह संख्या इसका क्या हो 2 से अधिक गुणनखंड हो। से मानिए 4 क्या है, क्या 4 कितने संख्या से लग रहा है, 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है और 4 से लग रहा है। तो क्या इसका 2 से अधिक गुणनखंड है? हाँ है। कितना गुणनखंड है? 3। तो यह क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे कि मानिए 6, तो 6 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है। 6 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और 6 से लग रहा है। तो इसे कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो यह क्या हो गए भाज्य संख्या। यह क्या हो गया भाज्य संख्या। लेकिन हम बोलेंगे सर जी 7, तो 7 किससे लग रहा है? 1 से लग रहा है और 7 से लग रहा है। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वही क्या होगा भाज्य संख्या। ठीक है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी आपको 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 15, सॉरी यहाँ 9 भी होगा। हाँ 8, 9। देखिए 9 भी 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 9 से लग रहा है। तो 2 से अधिक हो गया, क्या हो गया? 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको भाज्य संख्या। 15, 16, 18, 21, 24, 22, 25, ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, वह क्या होंगे आपको भाज्य संख्या। वह संख्या इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जो 2 से अधिक संख्या से भाग लगाने पर पूरा कट जाए, वह क्या हो जाएगा आपको भाज्य संख्या। सिंपल सा परिभाषा है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी 2 से अधिक संख्या से हम भाग लगाएंगे तो पूरा क्या हो कट जाए तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, देखिए 2 किससे लग रहा है? 1 से लग रहा है और स्वयं से लग रहा है। तो 2 क्या हो जाएगा भाज्य। कितना गुणनखंड है इसका? 2 ही है। 3 कितना गुणनखंड है? 1 है और 3 है। 5 1 है और 5 है। 7 1 है और 7 है। 11 1 है और 11 है। 13 1 है और 13 है। तो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो वह क्या होगा? अभाज्य संख्या। वह क्या होगा? अभाज्य संख्या। सिंपल सा है। तो एक क्या है? एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2।
अब बड़ी तो क्या होगा, अनंत होगा, तो गिनती क्या है, अनंत है। ठीक है ना। तो हम आज सीखे परिमेय और अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य। परिमेय क्या होता है, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p एवं q क्या हो, एक पूर्णांक हो, वह क्या होगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय, जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भाज्य क्या होगा, जो क्या हो, जिसका 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, वह क्या होगा, भाज्य। अभाज्य क्या होगा, जिसका क्या हो, सिर्फ 2 गुणनखंड, वो क्या होगा, अभाज्य। सिंपल सा है। आप लोग का यह एग्जाम में 3 या 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव में आता है, हर साल आता है। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आगे क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको आगे की एक्सरसाइज बनाने में। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे हम, और हम एक्सरसाइज 1.1 को हल भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। आप लोग को बताना है इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, हम अगले क्लास में इसका आंसर आप लोग से पूछेंगे, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, रूट 39 क्या है, परिमेय या अपरिमेय। रूट 25 क्या है, परिमेय या अपरिमेय। रूट 5 गुना रूट 2 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय। रूट 6 गुना रूट 6 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय। आपको इसका आंसर कमेंट में करना है ताकि मैं समझ सके कि आप लोग को क्या हुए, सीख गए हैं। ठीक है, अब हम आज से आप लोग को रोज शाम को 7 बजे, ठीक है, डेली मिलना है और हमको अपना जो है सबसे डरावना सब्जेक्ट गणित को मजबूत करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।